हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल एकेडमी। और रिसेंटली एफएओ यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश की गई जिसका नाम है ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट 2025। तो ये जो रिपोर्ट है ये बाली में चल रहे एक प्रोग्राम के अंतर्गत, प्रोग्राम का नाम है ग्लोबल फॉरेस्ट ऑब्जर्वेशन इनिशिएटिव, उसके द्वारा ये रिपोर्ट उस प्रोग्राम के अंतर्गत की गई। और ये जो इनिशिएटिव है, ये जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम है ग्रुप ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशंस का। सो ध्यान दो बातें रखनी है। पहला, ग्रुप ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन का एक प्रोग्राम चल रहा है बाली इंडोनेशिया के अंदर और उसका नाम है ग्लोबल फॉरेस्ट ऑब्जर्वेशन इनिशिएटिव। और इसी प्रोग्राम के अंतर्गत एफएओ ने एक रिपोर्ट निकाली है जिसका नाम है ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट। ना ये जो जीईओ है यानी कि ग्रुप ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन है, इंडिया इसका मेंबर है। रिपोर्ट जो पब्लिश होती है, जो ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट है, ये हर 5 साल में पब्लिश होती है। तो चलिए इस रिपोर्ट के कुछ हाईलाइट्स पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें फॉरेस्ट कवर, तो अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट जो ग्लोब है यानी कि जो वर्ल्ड है उसका 32% एरिया आपका फॉरेस्ट कवर में आ रहा है। एंड यूरोप इसमें सबसे आगे है बिकॉज यूरोप का 25% कॉन्ट्रीब्यूशन है इस फॉरेस्ट कवर में, और इंडिया 2% पर लाई करता है। एंड उसी के साथ ही इंडिया की रैंकिंग आ जाती है 9th नंबर पर। ना अगर हम देखें तो ये जो 32% है ये हेक्टेयर्स में कितना है, तो इट इज़ अराउंड 4.14 बिलियन हेक्टेयर। तो वर्ल्ड का जो एरिया है उसका अराउंड 4.14 बिलियन हेक्टेयर हमारा इस समय फॉरेस्ट से कवर है। तो नेक्स्ट अगर उसके बाद हम देखें तो जो कार्बन स्टॉक है यानी कि फॉरेस्ट के अंदर कार्बन का स्टॉक काफ़ी मात्रा में बढ़ा है एंड इट इज़ अराउंड 714 गीगा टन नाउअडेज। एंड इसमें सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन जो हमें मिल रहा है वो मिल रहा है सॉइल का। नाउ नेक्स्ट उसके बाद एक और फैक्ट या डेटा आपको ध्यान रखना है कि जो आपका डिफॉरेस्टेशन है 1999 से 2000 के आसपास जो डिफॉरेस्टेशन था, इट वाज अराउंड 17.6 मिलियन हेक्टेयर, जो रिड्यूस होकर के अब हो गया है 10.6 मिलियन हेक्टेयर के आसपास। मतलब जो हमारा डिफॉरेस्टेशन है वो भी क्या हुआ है, कम हो गया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।